गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड सचिन तलेकर ब्लॉग। आज हम जिस कंट्री के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, उस कंट्री का नाम है साबा। साबा इज़ अ कैरिबियन आइलैंड एंड द स्मॉलेस्ट स्पेशल म्यूनसिपैलिटी ऑफ द नेदरलैंड। अभी हम इसके क्लोजेस्ट कंट्री पे, तो क्लोजेस्ट कंट्री है बोनेर और अरूबा। अभी हम इसके पॉपुलेशन पे, तो 2000 अबव पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन साबा आइलैंड कंट्री की बहुत कम है, ठीक है। 2000 इसलिए कुछ भी नहीं है। अभी हम इसके कैपिटल पे, तो कैपिटल है द बॉटम और लार्जेस्ट सिटी भी द बॉटम है। ऑफिशियल लैंग्वेज पे आते तो डच एंड इंग्लिश। इतनी ग्रुप पे आते तो साबान 27%, सैन मार्टिन 16% और अमेरिकन 10%, ठीक है फ्रेंड्स। अभी हम आते इसके रिलीजन पे, तो क्रिश्चियनिटी एंड रोमन कैथलिक यहाँ पे ज़्यादा है। जो भी पॉपुलेशन है इसमें मिक्स है, रोमन कैथलिक और क्रिश्चियनिटी। अभी हम आते हैं इसके वीज़ा पे, तो ऑब्वियसली हमें वीज़ा रिक्वायर्ड है और वीज़ा पोर्टल है www.netherlandsworldwide.nl, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसका जो ये है रिपीट करता हूँ, पोर्टल www.netherlandsworldwide.nl, ठीक है। अभी हमारे इसके वीज़ा फीस पे, तो 80 यूरो है, तो इंडियन करेंसी में होते हैं लगभग 7200। प्रोसेसिंग टाइम 10 to 15 डेज। ड्राइविंग साइड है राइट, कॉलिंग कोड है +599-4। करेंसी पे आते तो यहाँ पे साबा में करेंसी जो चलती है वो है यूएसडी। तो यूएसडी लगभग 87-88 आईएनआर होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और अभी हम आते हैं इसके मिनिमम एवरेज एंड हाई सैलरी पे, तो 700 यूएसडी है यहाँ पे मिनिमम सैलरी, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 61,600। एवरेज है 1,500, तो इंडियन करेंसी में होते हैं अबाउ 1 लाख। और हाई सैलरी है 3000 यूएसडी, तो इंडियन करेंसी में होते हैं 2,70,000, ठीक है फ्रेंड्स। क्लियर। अभी हम आते हैं इसके कॉस्ट ऑफ लिविंग पे। अगर हम वहाँ पे जाते हैं जॉब पर्पज से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि काफ़ी वहाँ पे बिजनेस करते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर ओपन करते हैं, ठीक है, काफ़ी इंडियंस जाके वहाँ पे, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग भी जानना बहुत नेसेसरी है। हमें पता तो चले कि क्या है वहाँ पे कॉस्टिंग अपार्टमेंट का और फूड का, ग्रॉसरीज का, ठीक है। इसलिए मैं ये रिवील करता हूँ, ये बता दो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है। तो मिल्क है 2.80 यूएसडी में, जो भी कहूँगा यूएसडी में कहूँगा, ठीक है। तो मिल्क है $2.80 1 लीटर का। राइस है 1 kg $4। एग है 12 पीस $5। टमाटो है 1 kg $3। पोटैटो है 1 kg $4। ऑनियन है 1 kg $3। वाटर है 1.5 लीटर $2। अभी हम आते हैं इसके अपार्टमेंट पे, तो 1 बेडरूम ने सिटी $400, आउटसाइड सिटी $350। 3 बेडरूम ने सिटी $650, आउटसाइड सिटी $500। अभी हमारे इसके रूट पे, तो इस कंट्री में, आइलैंड कंट्री में जाने के लिए जो रूट मैंने चूज़ किया है वो है KLM एयरलाइंस का। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, एट प्रेजेंट ये एयरलाइंस अभी के लिए ऑपरेट नहीं कर रही है इस रूट पे, लास्ट 2 से 3 दिन से, ठीक है। लास्ट 1 वीक से ये ऑपरेट नहीं कर रही है, बिकॉज ऑफ इंटरनल कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने ये रूट अभी बंद रखा हुआ है। लेकिन वंस ये रूट रिज्यूम हो जाता है तो आप इजीली इस रूट पे विदाउट एनी ट्रांजिट वीज़ा जा सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं तो हमें रेस्ट ऑफ जो रूट्स में बताऊंगा आपको वहाँ पे ट्रांजिट वीज़ा लगेगा, ठीक है। तो मैं पहले ये जो ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगेगा उस रूट के बारे में बता देता हूँ। वंस ये रिज्यूम हो जाएगी आप ट्रैवलिंग कर सकते हो इजीली, ठीक है फ्रेंड्स। और मैंने खुद ने पर्सनली ट्रैवलिंग किया था, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। तो मुंबई या दिल्ली कहाँ से भी आप फ्लाइट कैच कर सकते हो। मुंबई से या दिल्ली से एम्स्टर्डम हमें जाना है, एम्स्टर्डम से सैन मार्टिन से साबा, ठीक है, क्लियर। एयरलाइंस है KLM एयरलाइंस। हमें एम्स्टर्डम में ट्रांजिट वीज़ा नहीं लगता है, सैन मार्टिन में भी नहीं लगेगा और साबा में हमें वीज़ा लगता है, ठीक है। तो हमें ट्रांजिट वीज़ा इस रूट पे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। रेस्ट ऑफ जो रूट है वो है लंदन होके जाएगा या फिर US होके जाएगा। तो फ्रेंड्स इस दोनों रूट में हमें ट्रांजिट वीज़ा लगेगा, ठीक है। और इसकी लगभग जो प्राइस, टिकट की प्राइस बनती है वो 1,80,000-1,90,000, क्योंकि ये कैरेबियन में पड़ती है, ठीक है, कैरेबियन सी में। इसलिए वहाँ तक जाने के लिए या साउथ अमेरिकन कोई भी कंट्रीज है उसकी लगभग जो एयर टिकट बनती है वो है 1,80,000। TNT में गया था मार्च में, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, तो उसकी मेरी रिटर्न टिकट्स बनी थी 1,85,000 की, ठीक है। मेरा रूट था मुंबई से एम्स्टर्डम से यहाँ पे बारबोडस और बारबोडस से ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ये फ्लाइट जो थी वो थी KLM एयरलाइंस की, और मार्च 2003 में मैं गया था, तो तब तक चल रही थी। लेकिन अभी रिसेंटली लास्ट 2-3 दिन से कुछ प्रॉब्लम्स है इंटरनल KLM एयरलाइंस में, इसलिए ये रूट पे अभी बंद है। वंस रिज्यूम हो जाएगी तो आप ये मुंबई या दिल्ली से एम्स्टर्डम वाले रूट पे आप जा सकते हो विदाउट एनी ये ट्रांजिट वीज़ा।
और लास्ट में साबा आइलैंड कंट्री में जाने के लिए आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है और मैंने उसका पोर्टल भी बताया। ठीक है फ्रेंड्स, अभी हम आते हैं इसके मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स पे। तो पासपोर्ट हो गया ऑब्वियसली, फिर रिटर्न टिकट हो गया, होटल रिजर्वेशन हो गया, आपका जो वीज़ा आप अप्लाई करोगे साबा आइलैंड कंट्री का तो वो नेसेसरी है, वो आपको चाहिए। और ट्रांजिट वीज़ा का अगर एम्स्टर्डम वाली फ़्लाइट KLM एयरलाइंस की ओपन हो जाती है तो यू कैन ट्रैवल ऑन दैट एयरलाइंस। KLM एयरलाइंस से आपको ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। हम इंडियंस को एम्स्टर्डम में ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, क्लियर। तो यही है। और रेस्ट ऑफ अगर आपको जाना ही है तो आप लंदन से जा सकते हो या US से जा सकते हो, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर उसके बाद हो गया अगर आप जॉब या बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रहे हो वहाँ पे तो आपको PCC लगेगा, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट एंड हेल्थ सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट उसे कहते हैं, तो वो एक लगेगी। फिर उसके बाद डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आप लेके जाइए, कैश कन्वर्ट करा लीजिए USD में, और USD लेके जाइए क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन साबा कंट्री में हमें USD यूज़ करना होगा क्योंकि वहाँ पे USD चलती है। ठीक है, फिर आप जब भी टिकट्स बुक करोगे तो ट्रैवल इंश्योरेंस करवा लेना। ठीक है फ्रेंड्स, और कुछ भी क्वेरीज होगा, कुछ भी क्वेश्चंस होगा तो प्लीज़ कॉल मी, मैसेज मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना है, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट एपिसोड में। सचिन देगा ब्लॉग। हैव गुड वन, बाय, टेक केयर, बाय।